मैं संजना आज मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आई हूँ। तो चलो आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। तो चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपका पेपर बेस्ट हुआ होगा। देखो हमें हमारे पहले क्वेश्चन में ए बी एंड सी तीन सेट दिए हुए हैं और इनका यूनिवर्सल सेट पूछा गया है। देखो ए में 1 3 5, बी में 2 4 6 एंड सी में 0 2 4 6 8 है। और यूनिवर्सल सेट वही होता है जिसमें तीनों जो हमें गिवन है वो तीनों उसमें एडजस्ट हो जाए। तो हमारा जो ऑप्शन सी है उसमें देखो जो ऊपर ए बी एंड सी ये एलिमेंट्स हैं वे सारे के सारे इंक्लूड हैं ऑप्शन सी में। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेशक उसमें अलावा और कुछ भी एलिमेंट इंक्लूड है, लेकिन जो ऊपर वे हमें 3 एलिमेंट्स में दे रखे हैं ग्रुप में वो भी फर्स्ट में इंक्लूड है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पहले क्वेश्चन को। चलो अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें एक्स और वाई का मान पूछ रखा है। वेरी इजी क्वेश्चन। x प्लस 1 के इक्वल हम 3 रख लेंगे और y माइनस 2 के इक्वल हम 1 रख लेंगे। जब हम x प्लस 1 इक्वल टू 3 को सॉल्व करते हैं तो x साइड में बच जाता है और हम 3 के माइनस 1 ले जाते हैं तो x का मान आ जाएगा 2। और जब हम y को और जो एलिमेंट्स हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं तो हमारा y का मान आ जाता है 3। तो वेरी आसान क्वेश्चन, 1 नंबर हमें आसानी से मिल जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें रेडियन माप को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। ये तो वेरी आसान, क्योंकि जो पाई का मान उसकी जगह हम 180 रख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई का मान हमेशा 180 होता है और डिवाइड में 3 है। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर 300 आ जाएगा। और हम बच्चे 11th क्लास में तो हो गए, तो ऐसा तो हम काटना जानते हैं। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में काट कर ये आंसर दिखाएं। आशा कि आप समझ गए होंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही रही हैं, हमें सेकेंट एक्स का मान दे रखा है 13/5 और हम बच्चे से भी जानते हैं कि सेकेंट एक्स को हम करण बटे आधार लिखते हैं। तो इसमें हमें करण बटे आधार, करण और आधार का मान दिया गया है और साइन एक्स का मान पूछ रखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन एक्स को हम लंब बटे करण लिखते हैं और इसमें हमें करण का मान पता है। हमें साइन एक्स निकालने के लिए केवल लंब का मान चाहिए, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे और इसको सॉल्व करते करते लंब का मान निकाल लेंगे। उस प्रकार हमारा लंब का मान आएगा 12। और जैसा कि हमें कह रखा है कि ये 4th क्वाड्रेंट में है, चौथे चतुर्थांश में है, इसलिए हम 12/13 तो हमारा साइन एक्स का मान आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन हम ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे ये 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेकेंट ही प्लस होते हैं, साइन तो हमेशा माइनस का होता है। हम साथ के साथ छोटे से लेकर बड़े तक सारे रूल लेकर चलते हैं। मैथ में हमें रूल ही काम आते हैं, तो इसलिए हम -12/13 इसका राइट आंसर होगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर पाइथागोरस प्रमेय से इसका आंसर देख ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें जो इक्वेशन दे रखी है हम उसको सॉल्व करते हुए पहले 2 से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे 6 से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें 4x + 6 - 10 > 6x - 12 आता है। और इसमें हम x की वैल्यूज़ को एक तरफ लिख लेंगे और जो सिंपल एलिमेंट्स उनको एक तरफ लिख लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके साइन तो हम जब इक्वल से साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम सॉल्व करते करते जब हम x का मान निकालते हैं, x को एक तरफ लिखते हैं और दूसरी तरफ मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में काउंटिंग ले जाते हैं, तो हमारा 4 से बैक डाउन इन्फिनिटी तक आंसर आता है। और इस प्रकार हमारा ए आंसर राइट होगा स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। आशा कि आप समझ रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 6 और 7 को 7 और 8 लिख रखा है। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे 6 क्वेश्चन में ए को बोल रखा है कि क्या ये सब सेट है ऑल A to Z अल्फ़ाबेट,
यस, ये ट्रू हो गया क्योंकि ए ई है ना, दोनों ही इंक्लूड होते हैं अल्फ़ाबेट में, और सबसेट वही होता है जो हमें गिवन है वो उसमें भी आता हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन 6 हमारा ट्रू है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें बोल रखा कि तीनों इक्वल है। हाँ, तीनों इक्वल है। हम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने इसको प्रूफ करके दिखा रखा है कि साइन स्क्वेयर 6x माइनस साइन स्क्वेयर 4x, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड में हमें यह प्रूफ हो जाता है कि साइन 2x और साइन 10x ये दोनों इक्वल हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें बस इसमें साइन x माइनस साइन वाई का फार्मूला और साइन x प्लस साइन वाई का ही फार्मूला लगाना था और इससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, इसलिए हमें इसको भी ये ट्रू है। और एक बात देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में साइन 765 डिग्री का मान पूछ रखा है। यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें हमें पता है कि साइन 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45 ये 765 के ही इक्वल है। इसको 765 को हम ये लिख सकते हैं और हम 2 इंटू 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में 2 प्लस 45। इस प्रकार से हमारा जो है ना साइन 45 बच जाता है। और आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने सॉल्व कर रखा है और इसी प्रकार हमारा साइन 45 पे 1/√2 है, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हमें टोटल दे रखे हैं 400 जो लाइक करते हैं एप्पल और ऑरेंज जूस को। हम लेट कर लेते हैं कि ए है जो पसंद करते हैं एप्पल जूस को और ओ है जो पसंद करते हैं ऑरेंज जूस को। इस प्रकार हम एन इक्वल टू 100 एन ओ इक्वल टू 150 एंड जो दोनों में जो दोनों ही पसंद करते हैं वो है 75। ए इंटरसेक्शन ओ है हमारा 75। और अब हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे। उससे हमें पता चलता है कि जो दोनों को लाइक नहीं करता उसको हम यूनियन बोलते हैं। और हमारा जो फार्मूला है वो है एन यू, मतलब कि टोटल जितने हैं वो है 400 और ए यूनियन ओ का फार्मूला लगा देंगे। उस प्रकार से हम सॉल्व करते करते जो हमारे मान है एन ए के जो लाइक करते हैं एप्पल को और जो लाइक करते हैं ऑरेंज को और जो दोनों को पसंद करते हैं, उस प्रकार हम उस फार्मूले में पुट करते हुए जब सॉल्व करते हैं तो हमारा 225 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ रिप्लाई दिस। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा जो 4th चैप्टर है 11th का, उसमें हमें हमारी एक एक्सरसाइज है, उसमें लगभग सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जिसमें हमें एक बेसिक स्टेप और एक इंडिकेटिव स्टेप अप्लाई करके प्रूफ करना होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। उसके लिए बेसिक स्टेप में हम पहले तो n की जगह 1 का मान पुट करके देखते हैं कि अगर 1 के मान में वो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो प्रूफ होता है तो हम आगे इंडिकेटिव स्टेप से उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हम 8 से डिविजल है, इसके लिए मैंने एक 1 पुट किया और हमारा आंसर 64 आ रहा है जो डिविजल बाय 8 श्योर है, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। उसी प्रकार हम इंडिकेटिव स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पी एम एन की जगह हम एम रख कर देखते हैं और हम लेट करते हैं कि सपोज करते हैं कि ये डिविजिबल बाय 8 होगा और लास्ट तक हम इसको प्रूफ करने में लगे हो रहते हैं कि श्योर ये है। हम इसको प्रूफ करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने इसको प्रूफ कर रखा है। आप जैसे देख रहे होंगे, आशा कि आप समझ रहे होंगे। और जिस प्रकार हमारा आंसर लास्ट में 8 निकलता है और प्रिंसिपल मैथमेटिक एंटिटेट से हमने इसको प्रूफ कर दिया है और हम कह सकते हैं कि Pn इक्वल टू 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। आशा कि आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें डोमेन एंड रेंज पूछ रखी है। डोमेन तो हमको ऑल रियल नंबर फाइंड होगी एंड रेंज हमको माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, क्योंकि ये मोड एक्स है और मोड एक्स में हम अगर कोई सी भी वैल्यू माइनस की डाल लेंगे तो हमें आउटपुट में प्लस की वैल्यू ही देता है।
अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। हमने इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, x + 2y = 8 और दूसरी है 2x + y = 8। इसमें हम x + 2y = 8 आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें हमने y को लेट कर रखा है और इससे हमें x का मान निकाल लिया और इसी प्रकार हम इसको दर्शाने के लिए और x और y का मान पुट करते हैं, जिससे हमें x y गिवन हो जाता है और फिर हम उसको ग्राफीय विधि से दर्शा सकते हैं। और इसी प्रकार मैंने दूसरी इक्वेशन में भी x और y का मान पुट करते रहे और हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलता रहता है। और उसी प्रकार हमारा जो ग्राफिकल आता है जिसमें मैंने सेट कर रखा है, ये आंसर है वेरी इजी। जैसा कि हम क्वेश्चन 10 जानते हैं कि हमें 10x + y का मान बताना है कि किसके इक्वल होगा, तो हम 10x + y को sin x + y अपॉन cos x y लिख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम sin x + y और cos x + y का फार्मूला होता है वो लगा देंगे, जैसा कि हमने इनसे पहले क्वेश्चनों में sin x + y और cos x + y का फार्मूला हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। और उसके बाद फिर हम दोनों को cos x और cos y से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हमारा जो आंसर निकलता है वो 10x + 10y अपॉन 1 - 10x और 10y आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आशा कि आप समझ गए होंगे और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इजी क्वेश्चन ओनली, बच्चों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें क्या पूछ रखा है, आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े क्या पूछ रखा है, और ये सब कुछ तो हमें 6th क्लास में सिखा दिया जाता है।